सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर ईट, है ना। क्या करता है वो, कह रहा है क्वेश्चन कि बाइल जो है ना लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर में जमा होता है, इकट्ठा रहता है। तो करता क्या है, चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन जो है ना वो देखना है। पहला है मेक द फूड एसिडिक, सेकेंड है इमल्सिफाई फैट्स, और थर्ड है ब्रेक प्रोटीन्स, और फोर्थ है ब्रेक कार्बोहाइड्रेट। एक बच्चा बताया इसमें इमल्सिफाई फैट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बाइल जो है ना एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि लीवर से निकलता है और ये डियोडेनम में जाता है, किसके थ्रू, तो उससे आपका बाइल जो है वो आपका सबसे पहले जाता है आपके गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा वो चला जाता है डियोडेनम में, और वहां पर फैट ग्लोब्यूल्स जो होता है बड़े बड़े उसको छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है, जिस तरह से बड़ा बूंद होता है, बड़ा सा आपका पानी में कोई बुलबुला है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे बुलबुलों में टूटता है, उस प्रकार का स्थिति यहाँ पर होता है डियोडेनम के अंदर, जिससे आपका बाइल ये जो है आपका फैट उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया जो बढ़ने की घटना है इसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और इससे फायदा क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ने से, कि पैंक्रियाज लाइपेज जो होता है वो आराम से फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल पाता है। ये हो गया है पार्ट्स। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट बिटवीन डियोडेनम एंड पाइलोरस। कह रहा है कि ये पार्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, इसमें किसमें, स्टोमक का फिगर दिया हुआ है और उस स्टोमक के फिगर में आप पार्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, किसको किसको, जो घेरे हुए उसको, उसमें खोजना किसको है, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, और दूसरा है प्रेजेंट बिटवीन डियोडेनम एंड पाइलोरस। तो यहाँ पर कौन सा हिस्सा है, चार ऑप्शन है, जो जो ब्लू से घेरा हुआ है वो ऑप्शन है यहाँ पर, और क्वेश्चन आपको पता है कि वो उस हिस्से के बारे में बताना है जो हिस्सा क्या करेगा, आपको डियोडेनम में भोजन को जाने को कंट्रोल करता है, और वो रहता कहाँ पर है, डियोडेनम और स्टोमक के बीच में होता है। आप लोग बच्चों को हम फिर कहेंगे वो आपके स्टोमक से भोजन को कौन सा, ये नीचे वाला ये जो है ना, ये जो आपका निचला जो है हिस्सा, ये है वो हिस्सा जो कि भोजन को डियोडेनम में जाने से क्या करता है, नियंत्रित करता है स्टोमक में से, और प्लस क्या करेगा, साथ ही साथ ये आपको दोनों के बीच में भी है, इसको बोलते हैं पाइलोरस। ये जो रीजन है आपका स्टोमक में, ये वाला रीजन इसको बोलते हैं पाइलोरस, ठीक है। जबकि ये जो रीजन है इसको बोलते हैं डियोडेनम, और इन दोनों के बीच का बोल रहा था तो ये वाला होना चाहिए था, और ये हम बताए हैं। अब हम लोग इसको सबमिट करके देखते हैं आंसर क्या देता है, ठीक है। देखिए आंसर सही कौन था, ये रीजन ये रबड़ जैसा होता है कुछ हद तक, इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, हाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका बैंड होता है किसका, स्मूथ मसल्स का, जो कि हेल्प करता है भोजन को निकलने में, जो भोजन जो निकलता है उसको रेगुलेट करता है, ये जो भोजन निकलता है उसको रेगुलेट करता है स्टोमक से डियोडेनम में जाने को, और प्रेजेंट होता है डियोडेनम के जस्ट नीचे, कहां पर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जो आपको यहाँ पर पीला से नजर आ रहा है, वही है पाइलोरिक स्फिंक्टर, रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द डेंटल फार्मूला फॉर ह्यूमन बीइंग इज, मनुष्य का डेंटल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। आप में से कोई भी बच्चा जो है वो चैट बॉक्स में जाकर देख बता सकता है। अब इसको जो है वो आप बताओ कि इसका डेंटल फार्मूला क्या होगा, चार ऑप्शन है, आप ऑप्शन में हम पहला बता देते हैं 2122, दूसरा ऑप्शन होगा 1231,
तीसरा ऑप्शन होगा 1 2 3 4, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ भरा जाएगा। ये जो खाली जगह है उस खाली जगह में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। क्या 2 1 2 2, 1 2 3 1, 1 2 3 4 या 2 1 2 3? क्या होगा? ह्यूमन के डेंटल फार्मूला का बात है। 2 1 2 2 जो बोल रहे हो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ह्यूमन बीइंग का बोल रहे हो और ह्यूमन बीइंग का जो डेंटल फार्मूला होगा वो मैच्योर ह्यूमन का होगा, ना कि बच्चे का बताएंगे या यंग का बताएंगे। तो एडल्ट का होगा। जब भी किसी से क्वेश्चन पूछे तो हमेशा एडल्ट का बताएंगे आप। तो यहाँ पर जो आपका ये बताया गया है 2 1 2 2, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 1 2 3। ठीक है, तो 2 1 2 3 आंसर इसका होना चाहिए। और देखते हैं क्या किया, आगे बढ़ दिया। 1 2 3 उसको भरे थे, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं थोड़ा सा। सॉल्यूशन कह रहा है कि नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द हाफ ऑफ अपर जा एंड हाफ ऑफ द लोअर जा इज कॉल्ड डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला। और एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है उसमें 2 इंसिजर होता है, 1 केनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होता है और 3 मोलर टीथ होता है प्रत्येक हाफ में। इसलिए डेंटल फार्मूला जो होगा ह्यूमन बीइंग का वो क्या हो जाएगा? 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। लेकिन एक ही चुनना था ना, तो वहां पर केवल 2 1 2 3 चुन लेते हैं। ठीक है, इस बात को दिमाग में कह रहे हैं कि इसके पहले हम आपको बताए थे कि बकल कैविटी जो था उसमें जब भोजन का डाइजेशन होता था, पार्शियल डाइजेशन, तो वहां के बाद भोजन जब आगे बढ़ता था तो उसको बोलस कहते थे। ठीक है, और स्टोमक में जब भोजन चल जाता था, स्टोमक में जब डाइजेशन होता था गैस्ट्रिक जूस के मदद से, तब भोजन को काइम कहते थे। जो पार्शियल डाइजेस्टिव फूड जो वहां से स्टोमक से आगे बढ़ता है डियोडनम में, उसको बोलते थे काइम। लेकिन जब डियोडनम में जाने के बाद उसका क्या होगा? डाइजेशन हो जाएगा, तब वो कहलाता था काइल, है ना। काइल, काइल अल्केलाइन हो जाता था। जबकि काइम जो था वो आपका कैसा था ये बताना है। तो कह रहा है द काइम इज द व्हेन इट इंटर्स द डियोडनम। डियोडनम में जब इंटर करता है तो काइम का नेचर क्या होता है, कैसा होता है? न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक या नन? ये है एसिडिक। ठीक है, एसिडिक को हम भर के देखते हैं। देखिए एसिडिक भर दिए, एसिडिक जब भर दिए तो उसमें आगे बढ़ जाते हैं। द काइम व्हेन इंटर्स द डियोडनम इज एसिडिक ड्यू टू द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन भी पूछेगा वहां पर किसके कारण एसिडिक था वो? पेप्सिन के काम करने के कारण, रेनिन के काम करने के कारण, या काइमोसिन, है ना, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के काम करने के कारण, या लाइपेज के काम करने के कारण। तो वो जो काइम एसिडिक है डियोडनम में जो जा रहा है कहां से? स्टोमक से। वो किसके कारण है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, HCl के कारण है। और HCl निकला था कहाँ? तो पेप्टिक जूस जो होता है स्टोमक में उसी में पाया जाता है। स्टोमक की दीवार से, वाल पर जो मौजूद होता है ग्लैंड, उससे निकलता है। तो यहाँ पर है स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स bile juice from the liver which is alkaline. Thus chyme is also transformed into alkaline medium by the bile secretion into the small intestine. ये आपको हम पीछे बताए थे कि अब जो है ना वो कैसा हो जाएगा? वो आपका अल्केलाइन हो जाएगा। ठीक है, अल्केलाइन हो जाएगा। कहां पर? डियोडनम में। तो डियोडनम में कैसा हो जाएगा? अल्केलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग। इसमें एक तरफ 4 दिया हुआ है और 4 खाना जो है ना वो खाली है। अब इसमें क्या करना है? 4 ऑप्शन को आपको निम्नलिखित में से चुन के भरना है। गॉल ब्लाडर है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज है, ये 4 ऑप्शंस हैं और इनको चुनकर भरना है। देखिए पहला जो है आपका पेप्सिनोजिन। अब पूछ रहा है पेप्सिनोजिन के बगल में जो खाली है उसके साथ क्या होगा? मतलब पेप्सिनोजिन कहां से निकलता है, कहां निकलता है? 4 को जो है ना, चारों स्ट्रक्चर है जहां से निकलता है कुछ ना कुछ।
तो ये पूछने का मतलब यहाँ पर क्या है कि पेप्सिनोजीन कहाँ से निकलेगा। अब देखिए आप लोग जो है सबसे पहले इस बात को बताया कि पेप्सिनोजीन जो निकलेगा वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड को उठाकर पेप्सिनोजीन के पास ले आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। दूसरा बताइए उसका अगला जो है, और वो बताइए नेक्स्ट में क्या होगा। जो आप ऑप्शन दे रहे हैं क्या होना चाहिए, लीवर। लेकिन दूसरा बच्चा जो है ना वो बोला नहीं सर लीवर यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, गॉल ब्लाडर होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट का उसका ऑप्शन देखते हैं, गॉल ब्लाडर रख देते हैं। अब बाइल प्रोडक्शन उसमें क्या होगा, बाइल प्रोडक्शन में क्या लिखे, तो लास्ट बचा हुआ है उसको भर देते हैं, मालूम हो या ना हो। अब इसको सबमिट करते हैं। सबमिट जब करेंगे तो देखिए चारों का चारों ऑप्शन जो है ना वो आपका सही सही है कि नहीं है वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में जो है ना क्या क्या हो गया, पेप्सिनोजीन गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, देखिए सही ऑप्शन। फिर है ट्रिप्सिन जो है वो कहां से निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है। बाइल स्टोरेज जो है ना वो कहां से होता है, गॉल ब्लाडर में होता है बाइल स्टोरेज। नेक्स्ट है बाइल प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो देखिए लीवर में। और सॉल्यूशन में आ जाइए, सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन में है देख लीजिए, पेप्सिनोजीन इज एन इनएक्टिव एंजाइम secreted by the gastric glands in the presence of HCl, ठीक है। it gets activated to पेप्सिन, जब HCl आएगा तो पेप्सिनोजीन किसमें एक्टिवेट हो जाएगा, पेप्सिन में एक्टिवेट हो जाता है। उसी तरह से सेकेंड ऑप्शन था पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज इनटू द डिओडनम, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। जबकि तीसरा जो ऑप्शन था बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, तो बाइल जो है ना प्रोड्यूस होगा कहां पर, लीवर में, ये चौथा ऑप्शन था। लेकिन स्टोर होगा, ये तीसरा ऑप्शन था, किसमें, गॉल ब्लैडर में। और इसका काम क्या था, इमल्सिफिकेशन करना फैट को, किसमें, डिओडनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये आपको बता। क्वेश्चन नेक्स्ट है ट्रिप्सिन लाइपेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज, दोनों पैनक्रियाज से निकलते हैं, एंड दे ब्रेक डाउन। ट्रिप्सिन कौची को तोड़ता है और पैनक्रियाज किस चीज को तोड़ता है। चार ऑप्शन जो है ना आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला है ऑप्शन विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा है मिनरल्स और पांचवा है फैट। अब आपको बताना है कि जो पहला जो आपका इम्प्टी जगह है इसमें क्या भरे, और सेकेंड जो इम्प्टी जगह है इसमें क्या भरे। ऑप्शन आपको हम फिर से, लोग अगर फंस जा रहे हो इसमें कौन सा एंजाइम किसका डाइजेशन करता है तो उसका हम फिर से तरीका बता देते हैं। ट्रिप्सिन अगर होगा तो नहीं मालूम है तो छोड़ दो, आप दो को दिमाग में रखो, जहां भी एमाइलेज आएगा, एमाइलेज, AMYLASE, एमाइलेज, चाहे तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज, चाहे केवल एमाइलेज लिखा हुआ हो, चाहे सैलिवरी एमाइलेज हो, एकदम आपके दिमाग में ये बात बैठ जाना चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, कौन, एमाइलेज। लेकिन अगर लाइपेज हो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि लाइपेज जो होता है वो आपका किसका, लिपिड का जो है ना डाइजेशन करता है। तो दो दिमाग में रखना है, लाइपेज से लिपिड, एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट। तो बाकी जो भी एंजाइम का नाम देगा करीब करीब ये चांस है कि वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। लेकिन अगर न्यूक्लिएज नाम दे देता, न्यूक्लिक एसिड, एन से न्यूक्लिएज, एन से न्यूक्लिक एसिड, एल से लाइपेज, एल से लिपिड, एल से लाइपेज, एल से लिपिड, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट। तो एक आपको खाली दिमाग में रखना है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, ऐसे भी एमाइल मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज हो गया लिपिड। तो एक और क्या था, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन हो गया, न्यूक्लिएज। तो बचा कौन, बाकी प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए बाकी जो भी एंजाइम होगा वो जिम्मेवार होता है। तो ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन के लिए यहाँ पर अब देख लो, ट्रिप्सिन जो है ना वो आपको किस में आएगा, तो ट्रिप्सिन जो है उसको लाते हैं
प्रोटीन में, ट्रिप्सिन में प्रोटीन हो जाएगा। दूसरा है लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज था, तो लाइपेज के लिए कौन हो जाएगा, फैट। अब इसको हम भर चुके हैं, वहां पर देखिए कौन कौन, प्रोटीन और फैट। अब इसको हम सबमिट कर रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं सबमिट क्या दिखा रहा है भाई। ट्रिप्सिन जो है ना, उसमें आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। आपको बताए थे हम कि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए होगा, तो ट्रिप्सिन रहेगा या रेनिन रहेगा या और भी कुछ रहे, तो वो सब प्रोटीन में आ जाएगा। तो ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। और दूसरा देखिए आपको बताए किसके बारे में, तो पैनक्रियाज के ये लाइपेज के बारे में। लाइपेज किसका, फैट का। देखिए सेकंड में हो जाएगा कौन, फैट, ठीक है। तो फैट हो गया आपका किसमें, लाइपेज वाला में, जबकि इसमें हो जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये आपको हम बता रहे थे कुछ जो है ना उसका। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन को थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो क्या होगा, पैनक्रियाज जो है वो, आप पैनक्रिएटिक जूस जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है, जिसमें 3 एंजाइम प्रमुख होता है, ट्रिप्सिन, ठीक है, नेक्स्ट है एमाइलेज, तीसरा है लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है ना वो प्रोटीन को आपका तोड़ता है, एमाइलेज जो है ना कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेज आपको फैटी एसिड्स के रूप में और ग्लिसरॉल के रूप में तोड़ता है, फैट को या लिपिड को। आपके दिमाग में ये बात बैठ जाना है, दिमाग रख खोल के। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, ये अगर बुला भी जाते हैं तो एल से लाइपेज, एल से लिपिड, एल से लाइपेज, एल से लिपिड। और जो आपका तीसरा है वो आपका बाकी जो भी बच जाएगा, एमाइलेज वाला खाली याद रखिएगा कि एमाइलेज हो जाएगा कुछ ही कार्बोहाइड्रेट, लिपिड तो हो जाएगा लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा न्यूक्लिएज, ठीक है, और एमाइलेज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो बाकी जो भी होगा वो सब के सब इसका प्रोटीन का, प्रोटीन है, खाली जगह है। इज इसेंशियल फॉर क्या है, कौन मूवमेंट, regulated movement of food in the ओसोफेगस। कौन जो है ना वो इसेंशियल है रेगुलेटेड करने के लिए फूड के मूवमेंट को, किसमें, ओसोफेगस में। पहला ऑप्शन है डिफ्यूजन, सेकेंड है पेरिस्टॉल्सिस, थर्ड है डाइजेशन, फोर्थ है एक्सक्रीशन, और फिफ्थ है क्या, ऑस्मोसिस। क्वेश्चन क्या था कि ओसोफेगस में मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक। तो पेरिस्टॉल्सिस को देखते हैं भर के, पेरिस्टॉल्सिस को यहां से डाल के देखते हैं। पेरिस्टॉल्सिस को डाल दिए हैं ओसोफेगस में मूवमेंट के लिए, सबमिट करते हैं। जब सबमिट करते हैं तो सही हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है, पेरिस्टॉल्सिस इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ in the alimentary canal from the esophagus to anus. It facilitates the easy and smooth movement of food during the process of digestion. तो ये आपका अगला क्वेश्चन जो है ना उसका ऑप्शन था और आंसर था। आगे बढ़ते हैं, साथ साथ जो है ना एक कंप्यूटर भी है, इसमें जो सही जवाब देंगे जल्दी से उनका बात होगा। कह रहा है विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इनमें से कौन सा है जो एयर और फूड का कॉमन पैसेज है, जल्दी बोलिए। फेरिंग्स। सेकंड क्वेश्चन के लिए तैयार होइए, रुकेगा ये, सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए तैयार होइए। अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच वन डज नॉट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, निम्नलिखित में से फोटोसिंथेसिस को कौन अफेक्ट नहीं करता है, विंड वेलोसिटी और लाइट। नेक्स्ट है द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स, किसको एब्जॉर्ब करता है, pick the simplest form of food from the given option, इसमें से ग्लूकोज सर।
चलो ग्लूकोज। ग्लूकोज। हाँ, नेक्स्ट, which form of sugar is used by living thing as an energy source? ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच वन हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन? कौन रखेगा? हर्बीवोर्स में बताया Omnivorous। लंबा इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स या ओमनिवोर्स भी हो सकता है, लेकिन हर्बीवोर्स ज्यादा अच्छा है। कि आप जो है ना